नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की लगातार गिरावट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब पर तंज कसा है। बता दें, वित्त मंत्री ने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने उनके उस बयान को लेकर तंज कसने शुरू कर दिए। अब पी चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। एकदम सही। चुनाव हारने पर एक उम्मीदवार या पार्टी हमेशा कहती है हम चुनाव नहीं हारे बल्कि दूसरी पार्टी चुनाव जीती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार चीन के द्वारा भारत की जमीन कब्जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। वो इसके लिए मोदी को जिम्मेदार बताते हैं और कह रहे हैं कि आज हम अपने खुद के नक्शे नहीं दिखा सकते क्योंकि चीन ने 1995 की परस्पर सहमत एलएसी को पार कर दिया और देपसांग, गलवान, कैलाश पहाड़ियों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब लालची निगाहों से चुसुल को देख रहा है। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर पर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे पास चीन के नक्शे का क्या सबूत है। उन्होंने कहा कि इस नक्शे को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा एससीओ की बैठक में सभी को वितरित किया गया था। मोदी को भी एक कॉपी दी गई थी। क्या मोदी ने विरोध किया? मोदी से पूछो। स्वामी ने कहा कि तब कई लोगों ने इसे ट्वीट किया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा कई अन्य ट्वीट्स में वो मोदी को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया के द्वारा सीबीआई की पूछताछ का मामला आज आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की रैली में उठाया। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात आकर मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि दिल्ली जैसे स्कूल गुजरात के गांव-गांव में बनाएंगे। आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि सिसोदिया गुजरात में चुनाव प्रचार कर पाएं। केजरीवाल ने कहा ये सिसोदिया को गुजरात चुनाव के नतीजे आने तक गिरफ्तार कर रखेंगे। उन्होंने कहा लेकिन जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इस नारे को केजरीवाल ने कई बार लगाया और कहा क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात की सारी जनता प्रचार करेगी, इसलिए सिसोदिया चिंता न करें। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेश हुए। सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने समन भेजा था। सिसोदिया की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि उनके खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। ये लोग गुजरात बुरी तरह से हार रहे हैं। इनका मकसद मुझे गुजरात चुनाव प्रचार में जाने से रोकना है। सिसोदिया ने कहा कि मेरे घर पर रेड की, कुछ नहीं मिला। मेरे सारे बैंक लॉकर देख के कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में जाकर सारी जांच की, कुछ नहीं मिला। ये केस पूरी तरह से फर्जी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने का आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, दुर्गेश पाठक, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय सहित तमाम नेता शामिल हैं। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया जब अपने घर से निकले और आम आदमी पार्टी के आईटीओ स्थित दफ्तर पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ सिसोदिया राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे गाड़ी में अपने समर्थकों को संबोधित करते जा रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप जीता हो। समर्थकों की नारेबाजी के बीच सिसोदिया के राजघाट पहुंचने को लेकर पात्रा ने कहा ये आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सुबह से ये ड्रामा देखा, उनकी मां टीका कर रही हैं, ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए, नवाब मलिक भी ऐसे ही जेल गए, संजय राउत भी, और तो और सत्येंद्र जैन के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति आज तक जेल से बाहर नहीं आया। ये लोग गाजे बाजे के साथ जेल गए लेकिन आज तक ये सबूत नहीं दे पाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के एक पुरुष शिक्षक ने उससे परीक्षा के दौरान हिजाब उतारने को कहा और बेहूदी टिप्पणी की। यह घटना मिथनपुरा के महेंद्र दर्शन दास महिला कॉलेज में हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। यह परीक्षा रविवार को हुई। परीक्षा में शामिल छात्राओं ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब पुरुष शिक्षक ने एक छात्रा से उसका हिजाब उतारने को कहा, क्योंकि परीक्षा में पहुंचे निरीक्षक इस बात की जाँच करना चाहते थे कि कहीं छात्रा ने परीक्षा में नकल करने के लिए कानों में कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं पहनी है। छात्राओं के मुताबिक छात्रा ने शिक्षक से कहा कि वो किसी महिला गार्ड को बुलाएं और उसके बाद जांच करें और अगर कोई आपत्तिजनक वस्तु मिलती है तो वो बिना परीक्षा दिए घर लौट जाएगी।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छात्राओं ने बताया कि शिक्षक ने छात्रा से कहा कि अगर तुम्हें हिजाब पहनना है तो तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती, तुम रहती यहाँ हो लेकिन गाने वहाँ के गाती हो। हालांकि पीटीआई के मुताबिक कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि हिजाब कोई मुद्दा नहीं, परीक्षा के दौरान बहुत सारी छात्राएं मोबाइल फ़ोन लेकर आती हैं और ये नियमों के खिलाफ है। इस छात्रा से भी बाकी छात्राओं की तरह ही पूछताछ की गई थी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या कथित तौर पर बीजेपी नेता के बेटे के द्वारा किए जाने के मामले में प्रदेश में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस बीच अंकिता के साथ दुष्कर्म किए जाने की भी बात उठी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। फॉरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष खोली गई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इस मुकदमे की विवेचना लगभग पूरी कर ली है। जल्द ही अब हत्या और अपहरण के मामले में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। बता दें, अंकिता की हत्या के बाद इस बात की आशंका जताई गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो। मालूम हो कि अंकिता भंडारी घटना के बाद बीजेपी से निष्कासित किए गए नेता के बेटे पुलकित आर्य के रिसोर्ट में काम करती थी। पुलिस ने कहा कि अपने रिसोर्ट में चल रहे गलत कामों को छुपाने के लिए अभियुक्तों ने अंकिता को 18 सितंबर की रात को चीला नहर में फेंक दिया था। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हो गया। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला और इस दौरान नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों में वोट डाले गए। मतों की गिनती का काम 19 अक्टूबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी के महासचिव, राज्यों के प्रभारी, कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने बेल्लारी में वोट डाला। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर सौरभ गांगुली के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। पहले तो टीएमसी के बाकी नेताओं ने इस पर निशाना साधा था, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ाया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि राजनीतिक रूप से फैसले ना लें, खेल भावना से फैसले लें। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। ममता ने कहा कि उनको इस बार अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनकी गलती क्या है, ये सब जानते हैं। हमें उन पर गर्व है। बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल के दादा भाई हैं वो, लेकिन वो देश और दुनिया के लिए गौरव हैं। हर कोई उन्हें जानता है। उन्होंने सबके साथ काम किया। वो लोकप्रिय व्यक्ति हैं। क्या इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में हैरान हूँ। ये बुरा है और ये दुखद है। बता दें, इससे पहले टीएमसी के नेता आरोप लगा चुके हैं कि सौरभ गांगुली ने बीजेपी में जाने से मना कर दिया था। इस कारण सौरभ गांगुली को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नामांकन वापस ले लिया है। रविवार को जैसे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर नामांकन वापस लेने की गुजारिश की थी, उसके बाद बीजेपी ने अंधेरी पूर्व सीट से उपचुनाव में अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें, बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए थे, लेकिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनको इस सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। राज ठाकरे ने इसके पीछे की वजह महाराष्ट्र की संस्कृति और दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके से निजी संबंध का हवाला दिया। वहीं राज ठाकरे की चिट्ठी के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी बीजेपी से अंधेरी उपचुनाव को निर्विरोध कराने की मांग की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी। अंधेरी ईस्ट सीट से राज ठाकरे के द्वारा बीजेपी को चिट्ठी लिखे जाने को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता और सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि राज ठाकरे की ये चिट्ठी राजनीति से प्रेरित है। वैसे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि इस तरह का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को लगने लगा है कि एक तो उनके उम्मीदवार की इस चुनाव में हार होगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल पर पहले ही अदालत ने 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा अगर मुरजी पटेल चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर अदालत से उन्हें फटकार लगेगी।
अरविंद सावंत ने राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट को लेकर आगे बढ़े हैं ताकि चुनाव में होने वाली संभावित हार से बचा जा सके। वहीं एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे का कहना है कि राज ठाकरे को मोहरा बनाकर बीजेपी ने पेश किया है ताकि हार का ठीकरा शिंदे और फडणवीस पर ना फूटे। राज ठाकरे को महाराष्ट्र की संस्कृति उस समय याद आई है जब नामांकन पत्र दाखिल हो गया है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के सांसद इस हफ्ते प्रधानमंत्री लिज ट्रस को हटाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव कंजर्वेटिव पार्टी के समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैडी को सौंपने के लिए तैयार है। बता दें, हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी में एक लंबी प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना गया था। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया था, लेकिन ट्रस के सरकार में आने के बाद से ही राजनीति और आर्थिक उथल पुथल शुरू हो गई। उनके भारी टैक्स कटौती के फैसले के बाद बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ा और खलबली मच गई, जिसके बाद 6 हफ्ते के भीतर ही ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अभ्यास मैच खेला गया। इस दौरान अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, जिसके बाद भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 50 और KL राहुल ने 57 रन बनाकर अहम योगदान दिया। वहीं मैच के आखिरी ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने चौंकाने वाला फैसला किया और मोहम्मद शमी को गेंद थमा दी। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि शमी को पूरे मैच में तब तक एक भी गेंद नहीं डलवाई थी, यानी सीधे आखिरी ओवर में ही गेंद पकड़ाई गई और इस आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी। फिर क्या, मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इस ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट गिराए, जिनमें 1 रनआउट भी शामिल है, जिससे मैच भारत की मुट्ठी में आ गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।